So in this article, we were talking about how India is a layered country, and in the economic terms and also in other terms. We can move forward. So the next question arises that are the poor, women, youth, and farmers doing better since 2014? So यहाँ पे हम डेटा की बात करेंगे. So यहाँ पे we are talking about national NSSO. So NSSO conducts quinquennial national consumption expenditure surveys. What do we mean by these kind of surveys? ये टाइम पीरियड रिफ्लेक्ट कर रहा है. क्विनकिनियल आई थिंक चेक करना पड़ेगा. एग्जैक्टली 10 years होता है आई थिंक. Okay, and then we are talking about the great Indian poverty debate about where the poverty line should be and whether it should be focusing on food consumption or including other items also. ओके सो So यहाँ yeah, करो ना. क्विनक्विनियल मीन्स 5 years. okay, 5 years का पूरा टाइम पीरियड लेके चलते हैं. expenditure surveys in 5 years to identify the proportion of people who are below the threshold that is defined by the national official poverty line. So in 5 years, it is taking place. 5 years में what has been the trend? So also the finance minister claimed that 25 crore people have came out of poverty since 2014, which is based on the multidimensional poverty index released by Niti Aayog. And 12 indicators की हम बात कर सकते हैं कि हमने बात की थी पहले भी कि multidimensional poverty index कैसे कैलकुलेट की जाती है. So nutrition, child and adolescent mortality, antenatal care, years of schooling, school attendance, then electricity, housing. So ये सारे factors होते हैं. And if we talk about post-COVID economic recovery, so इससे बस post. ऐड करना है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया का है और जो यूएनडीपी का है, तो इंडिया इस स्कीम स्पेसिफिक और हर एक के लिए अलग अलग स्कीम है. अगर देखोगे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, सैनिटेशन, सबके लिए स्कीम है ताकि इंडिया का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें रैंक ऊपर है और हर एक एरिया में आप काम कर सके. क्योंकि यूएनडीपी वाला है उसमें सिर्फ तीन ही है. एक तो न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ, और तीसरे हो गए एक हेल्थ, स्कूलिंग. एजुकेशन, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड लव, हाँ, 3 है. स्कूलिंग. हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हेल्थ के अंदर में स्टंटिंग, वेस्टिंग, वो हो जाते हैं ना. और कितने लिवलिबिलिटी है वो हेल्थ के अंदर वाले. तो उतने ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है जैसे 12 इंडिकेटर इंडिया के. हाँ, नीति आयोग के. हर एक के लिए जन धन अकाउंट, एसेट, हाउसिंग के लिए आवास योजना, सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत अभियान, स्कूलिंग के लिए समग्र शिक्षा अभियान, एंटी नेटल केयर, आईसीडीएस और क्रेश फैसिलिटी, न्यूट्रिशन के लिए आईसीडीएस पोषण अभियान, हर एक के लिए ड्रिंकिंग वाटर, जल बता दिए, कुकिंग फुल सौभाग्य योजना. तो हर एक के लिए स्पेसिफिक टारगेटेड स्कीम है डील करने के लिए. कंटिन्यू. एंड यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आप एग्री करते हो कि जो विमेन है दे आर मैसिवली अंडर रिप्रेजेंटेड इन डिसीजन मेकिंग एट बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर्स and are also significantly out of paid work. So do you agree with this question? यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली अंडर रिपोर्टेड. तो वी सी कि जो मैक्सिमम और लार्जर पोर्शन ऑफ वुमेन है दे आर एंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर. तो जो लो स्किल्ड जॉब्स हैं वहां पे दे आर डोमिनेटिंग. तो वी आर ट्राइंग कि फॉर्मल सेक्टर में उनका पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे इंक्रीज किया जा सकता है. और प्लस हमने इस पे पहले भी बात करी थी कि वुमेन स्पेसिफिक डेटा भी इतना कलेक्ट नहीं किया जाता है. फॉर्मल सोर्सेज की भी अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस. तो अभी इसको ऐसे डायरेक्टली बोल देना कि अंडर रिपोर्टेड है, कि आप इस पे बिलीव करते हो, तो फर्स्टली डेटा नहीं है तो किस बेसिस पे आप बोल सकते हो. एंड सेकेंडली जो हमें पता है द सिनेरियो इज कि दे आर डोमिनेंट इन द इनफॉर्मल सेक्टर. इवन जो हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम थिंग.
ओके, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे बात हो रही है आयरन ओर फेसेस चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड फेयरनेस। सो बेसिकली जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक रिपोर्ट के साथ आए हैं इन विच वे दे विल बी आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन द कंट्रीज आयरन ओर सेक्टर। सो अगर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर की हम बात करें तो कुछ फ्यू स्टेट्स तक ही कंसंट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा जो कि 54% प्रोड्यूस करता है of the total production, and it also constitutes around 70% of the raw material costs of steel companies. Odisha is also seen to have a competitive advantage in iron ore mining. So यहाँ पे ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन की बात हो रही है जो कि मेजर सप्लायर है ऑफ आयरन ओर, also along with NMDC Limited, which account for 65% of country's iron ore production. NMDC Limited. So practice of private mines. So if we go by the names of iron ore mines in India, so Bailadila, it is in Chhattisgarh state. Then Balda Block iron mine, it is there in Odisha. Joda East mine, ये भी iron ore mine है, owned by Tata Steel. It is also in Odisha. Then Jajang Rungta mine, Odisha. So ये largest one है इंडिया में. तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है. Bailadila, Balda, Joda and Jajang Rungta. इसमें बस दो ध्यान रखना है, ओएमसी जो वर्ड लिखा हुआ है, ओएमसी ऑक्शन प्राइसेस, और दूसरा ओएमसी है क्या, मानसी कहीं फुल फॉर्म? ओएमसी तो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन, कंपनी वाले का नेम दिया ये हुआ है। सप्लायर है आयरन का, वही उड़ीसा में ये ठीक सबसे है, ज्यादा और छत्तीसगढ़ स्टेट में. ठीक है। तो ओवरऑल एक ही चीज है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है 2002 एक्ट के अंदर। हाँ. जोग्राफिकल लोकेशन रिगार्डिंग माइनिंग। और आयरन हमेशा आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है ना, जब हम माइन करते हैं, हमने साइंस में भी बात करी थी. जो मिडिल मिडिल ऑर्डर हाँ. में आयरन, तो मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड, हमेशा आयरन ऑक्साइड नहीं मिलेंगे, मतलब ठीक है. कि वो सल्फाइड में मिलेंगे, वे मिक्स रहेंगे किसी और के साथ। तो ठीक है. एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसको रोस्टिंग से, कैल्सिनेशन लिखा हुआ था। तो उड़ीसा 54%, बहुत ज्यादा है। 70% रॉ मटेरियल, तो उड़ीसा हाईएस्ट। ठीक है, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। You have taken this one. आप कवर कर लो ये आर्टिकल। फिस्कली सेक्युलर, तो फिस्कली सेक्युलर अगर इकोनॉमिक सेंस में हम बात करते हैं तो इकोनॉमी इट रेफर्स टू अ ट्रेंड ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड आफ्टर द ब्लिप्स दे आर स्मूदन्ड आउट. तो वो सेक्युलर ट्रेंड मतलब कि जो डिसरप्शंस हैं उनका इम्पैक्ट रिमूव करके जो ट्रेंड निकल के आता है उसको हम सेक्युलर ट्रेंड या फिस्कली सेक्युलर ट्रेंड बोल सकते हैं, अगर हम उसको फिस्कल सेंस में इंटरप्रेट करना चाहते हैं. तो दैट इज अ सिंपल आइडिया. So welfare for all as a real thing, citing the center's saturation approach of covering all eligible people. तो ही saturation की हम बात करते हैं, public policy saturation level, beneficiary saturation level. तो social justice का important part है ये, and this is secularism in action. So means जैसे हम religious secularism की Indian democracy की बात करते हैं कि कोई discrimination नहीं है, या ये नहीं कि एक religion से ज्यादा closeness है उसको ज्यादा promote करते हैं, दूसरे से डिस्टेंस बना के चलते हैं, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है. तो इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, बेनिफिशियरीज के बेनिफिट्स के लिए इट शुड बी एट दैट सेम लेवल प्लेइंग फील्ड, वहां पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. दैट इज व्हाट वी आर इवन ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट. I will share, Divya.
Have you heard about the country, Basque country? The Basque it is in Spain. The Catalonia, Basque, all these are important for geographical location in the PT क्योंकि वहाँ पर separatism is rising. तो Basque, Catalonia, And दो. it is located near the Bay of Biscay, हम्म. north central Spain and southwestern France. हम्म. What changes CBSE has proposed for class 10 and 12? तो इसमें बात होता है कि क्रेडिट सिस्टम, जैसे कॉलेज में वैसे क्रेडिट सिस्टम यहाँ पर भी है. इट इज क्रेडिटेशन एम्स टू एस्टैब्लिश academic equivalence between the vocational and general education. It has been proposed by NEP, National Credit Framework 2022 में it had come up, और there will be integration of training and skill development to schools and higher education. तो skill issue जो problems है at a very younger age, or there is a mismatch in the skill between the job creation, jobs sector, and the higher education, even at the primary नहीं, secondary education. तो वहाँ से mismatch को रोकने के लिए ये किया जा रहा है. द क्रेडिट अर्न बाय द स्टूडेंट विल बी डिजिटली स्टोर्ड academic bank of credit and it will be accessible through the link डिजी लॉकर. तो एक न्यू ये जो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाने के लिए हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्मिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग कर्व. इससे हेल्प होगा स्केलिंग ऑफ द स्टूडेंट के. अलग अलग सब्जेक्ट विल बी कैटेगराइज. पहला आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, थर्ड वुड बी सोशल साइंस, और बाकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड साइंस. तो उसी में से आपको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा ताकि देयर वुड बी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. 3 लैंग्वेज. तो करेंटली स्टूडेंट दिस क्रेडिट हैव टू टेक 5 सब्जेक्ट, 3 मेन सब्जेक्ट और 2 लैंग्वेज जैसे अभी का है. तो उस समय डिफरेंट हो जाएंगे. आउट ऑफ द 3 कंपल्सरी लैंग्वेज एटलीस्ट 2 शुड बी इंडियन. तो कुछ कुछ चेंजेस है. बस ये दो इंपॉर्टेंट है. Crown Jewel, that was ongoing WTO dispute settlement mechanism. WTO dispute settlement mechanism is a body where the developing countries and developed countries both they negotiate, they accommodate each other views regarding the trading norms, standard और जो भी रेगुलेशन उसके हिसाब से. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उसमें देर इज इशू क्योंकि यूएस हैव सो फार अपोज द आर्बिट्री काउंसिल appellate body क्योंकि ओवरऑल दे हैव सेड दैट जो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है इट इज violating द स्टैंडर्ड सेट बाय WTO चार्टर्स जो 1995 में गैक्ट आया था उसके हिसाब से. तो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ा इशू रहता है इलेक्शन टू द WTO appellate बॉडी और WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. दो है. तीसरा बता दो वांशु अगर अपार्ट फ्रॉम दो. मेजर इश्यूज तो यही है डेवलप्ड और डेवलपिंग में एक अपॉइंटमेंट है और नहीं कि इसमें. हाँ, कि डेवलप्ड वर्ल्ड वही उन एरियाज में ऑलरेडी मतलब सक्सेसफुल और एक लेवल अचीव कर चुका है बट डेवलपिंग कंट्रीज आर येट टू अचीव तो उनको सब्सिडीज फूड सिक्योरिटी के लिए वो सब प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट है तो वो दैट इज कॉन्टेस्टेड बाय डेवलप्ड वर्ल्ड. इसके अलावा तो और कोई तो मेजर इशू नहीं है यही दो मेजर इशू हैं. और 2019 से दिस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इट इज नॉट बीन फंक्शनल बिकॉज ऑफ द अपॉइंटमेंट ब्लॉकेज बीइंग डन बाय यूएसए. हम्म. फुली फंक्शनल लेकिन उसके बाद से नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ब्लॉक यूएस. दिस आल्सो शोकेस द बायस नेचर ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज रिगार्डिंग.
तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर यूएस ज्वाइन नहीं कर रहा है एबी, दैट इज एपेलेट बॉडी, देन इट विल नॉट क्वेश्चन द प्रोमिनेंस ऑफ द बॉडी। जैसे नॉन कॉम्प्रेसिव जुडिक्शन ऑफ द आईसीजे hasn't diminished its legitimacy and stature, or restoration of AB should be the goal and objective of the global south, also a leader in India का, तो should continue striving for the ideal solution। AB मतलब appellate body। और एमपीआई ये जो मेंशन्ड है ये यूरोपियन बॉडी है, यूरोपियन यूनियन लेड मल्टी पार्टी इंटरम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। हम्म। तो उसमें बोला है कि कुछ वहां का डिफरेंस क्या है डब्ल्यूटीओ वाले में और उसमें, कि एमपीआई ट्रिब्यूनल एडहॉक एमपीआई अवार्ड आर बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू डिस्प्यूट अनलाइक द एबी रूलिंग, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट बाय ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। मतलब वहां पे जो जब यूरोपियन यूनियन के अंदर में जब जजमेंट देते हैं तो इट इज बाइंडिंग, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर जब जजमेंट देते हैं इट इज नॉट बाइंडिंग एप्लेट बॉडी के अंदर। तो ओवरऑल तीसरा तो ये भी आ गया ना मानसी, कि रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ एप्लेट बॉडी, उनका फंक्शनिंग ही बहुत डाइल्यूटेड है। तो हाँ ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ, 3 एरियाज टेंडन होता है। तीन एरियाज हो गए। पाथ टूवर्ड्स द प्लूरिस्टिक सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी एनजीओ, इसमें एग्जांपल अगर बोला जाए तो प्रेशर ग्रुप आ जाएंगे इसमें, फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स, सब सिविल सोसाइटी के पार्ट। तो प्लूरिस्टिक सिविल सोसाइटी ऐसे बोलते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, बिकॉज देयर इज अ हेल्दी डायलॉग between each stakeholder of the society, there is a ground level touch between them and they can make the government accountable to the needs। जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें जो एक्ट 1919 हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, तो सिविल सोसाइटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिविल सोसाइटी प्लेड इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट। वो हेल्प देते हैं, फर्स्ट एड अवेयर करते हैं लोगों को, और फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर में भी सहयोग देते हैं, चैरिटी देते हैं, तो सब चीज रहता है। तो एलिट वर्सेस नॉन एलिट स्फीयर, तो इसमें पहला बात है कि जो वेस्टर्न डोमिनेशन है सिविल सोसाइटी का, तो इंडिया में सिविल सोसाइटी दो फेज में, एक तो ग्राउंड लेवल से उठते आते ग्रास रूट लेवल के, और दूसरा है कि वेस्टर्न डोमिनेटेड बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है एनजीओ है वहां पे, तो देयर शुड बी अ काउंटर बैलेंस बिटवीन द टू। English language arena in the India, particularly in journalism, civil society activism, borrowed from this Western discourse। वेस्टर्न में अबॉर्शन इशू है, इंडिया में नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्टर्न में जो इशू है वो इंडिया पे ट्रेस आउट किया जाता है, इंडिया पे बोला जाता है कि इंडिया पर ऐसा होना चाहिए। और एक और होता है जो ग्राउंड रूट लेवल से उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल पत्थलगड़ी मूवमेंट, ट्राइबल झारखंड में, यहाँ पर हर एक जो पत्थर होता है पत्थलगड़ी, उसमें इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है, रूल्स कस्टम, कुछ कुछ जगह पे, हर जगह पर एकदम डीप इंटीरियर में रूल्स कस्टम और एक तरह से रेगुलेशन, सच दैट द लोकल ट्राइब्स फॉलो इट, कंपल्सरी प्रोविजन है उनका। पत्थरगढ़ी मूवमेंट, दलित बेस्ड कास्ट वायलेंस, ऊना एजिटेशन, फार्मर्स मूवमेंट हरियाणा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में। तो इसमें ये बात है, सिविल सोसाइटी का तो यही हुआ। तो इसमें मतलब प्लूरलिस्टिक सिविल सोसाइटी मतलब प्लूरलिस्टिक, हर एक स्टेक होल्डर है, एक दूसरे के जो व्यू पॉइंट है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, उसको आप अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें, और देयर शुड बी अ टॉलरेंस टू ईच अदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ थॉट, वर्शिप एक्सेट्रा, ऑनेस्ट एंड राइट, इंट्रोस्पेक्टिव डायलॉग होना चाहिए। हाँ मैं यहाँ पॉइंट डायलॉग, बोल रही हूँ, राइट टू डिसेंट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट यस, सेल्फ नॉलेज, ठीक। सनसाइन इनिशिएटिव, सनसाइन इनिशिएटिव, सोलार्स इनिशिएटिव शुड बी अकोमोडेटेड टू द स्टेट्स। तो सूर्योदय योजना, जिसमें बात हो रहा है रूफ टॉप सोलर फार्म क्रिएट करने के लिए 1 करोड़ हाउस होल्ड will be supplied rooftop solar plant. This will help
हाउस होल्ड से 15,000 एनुअली, 15,000 मतलब 1,250 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ। 50% 40% जो एनर्जी बिल है वो कम हो सकता है। तो पावर, स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इसमें बोलना चाहिए कि एज अपोज टू द स्टेट। तो प्रॉब्लम ये है कि अर्लियर solar promotion policies that is center as opposed to the state power distribution companies that will be pushing for solarization। डिस्कॉम जो है हेवी लॉस मेकिंग है, डेट ज्यादा है, तो इंसेंटिव बहुत कम है। तो बेस्ट सोल्यूशन है ग्रैन्युलर लेवल इंफॉर्मेशन अबाउट द पावर सप्लाई एट द हाउस होल्ड लेवल। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्कॉम कंपनी बात हो रहा है एट अ वेरी स्टेट लेवल सो दैट द कंपटीशन इंक्रीजेस। और जो स्टेट लेवल में डिस्कॉम है, दे फेसेस द कंपटीशन फ्रॉम डिफरेंट डिस्कॉम। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, तभी जाकर आपको अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो सोलराइजेशन का बात हुआ। फिर दूसरा है कि गैल्वेनाइज सब्सिडी बेस्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सोलर पैनल्स। राइट नाउ इंडिया इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इट्स इंपोर्ट। उससे पीएलआई स्कीम आप प्रमोट करेंगे तो इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट इन सोलर सेक्टर। मॉस्को इंडिया एम्बेसी स्टाफर हेल्ड इन यूपी ऑन एस्पियोनाज चार्ज। तो इसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यूपी पुलिस, स्पेसिफिक वर्ड विच कैन बी रिटन। फिर लिखा हुआ है अनदर थिंग इज हनी ट्रैपिंग थ्रू सोशल मीडिया। हनी ट्रैपिंग केस बहुत आते हैं, स्पेशली इन द सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस। हनी ट्रैपिंग, इट इज यूज्ड बाय द एडवर्सरी बॉडी थ्रू यूज ऑफ विमेन और मेन, दोनों को यूज कर सकते हैं। तो इसमें सेक्सुअल अपील से लेकर के आपको कैसे बात करते हो तो ट्रैक किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया, या फिर ऐसे भी रियल लाइफ एग्जांपल मिल सकते हैं। तो वर्ड है इंडिया इज इन क्वाड ड्राइवर सीट, यूएस सिटिंग नेक्स्ट विद द करेक्टिव स्टीयरिंग व्हील। क्वाड जब भी बात करते हैं तो इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मेनी टाइम्स इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अ strategic autonomy, for following strategic autonomy in the foreign affair rather than standing with Australia and Japan on its whole Indo-Pacific doctrine of US। लेकिन उसे फायदा भी हुआ इंडिया को। इंडिया हैज बीन एबल टू अलाइन विद यूके और फ्रांस इन द इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन। तो इसमें इंडिया का स्टैंडर्ड तब भी, लेकिन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडो पैसिफिक में, इसलिए इंडिया ड्राइवर सीट में और यूएस सिटिंग नेक्स्ट विथ करेक्टिव स्टीयरिंग में। तो क्वाड क्वाड का कौन शुरुआत किए थे? क्वाड वर फर्स्टली इनिशिएटेड बाय सी जिनपिंग, सॉरी, शिंजो आबे, 2008, जापान। मानसी 2008 क्या सर्च कर लेने एक बार। ईयर चेक करना पड़ेगा। शिंजो आबे किए थे। You have taken this one, balsa। 23% मैन पावर शॉर्टेज इन सीबीआई। इसमें एक कहना था इसमें कि ओवरऑल देयर शुड बी अ स्पेसिफिक स्टाफ फॉर द सीबीआई। जैसे रॉ के लिए एक आईपीएस से भर्ती होते हैं, मिलिट्री से होते हैं, और एक और कैडर ऑफ द रॉ इटसेल्फ उनके होते हैं। कैडर ऑफ द सीबीआई होना चाहिए। हर एक जगह के सीबीआई चाहे ईडी, हर एक के अपने अपने कैडर होना चाहिए, रादर देन होली डिपेंडेंट ऑन द डेप्यूटेशन। तो एक इसमें बोल सकता है, अभी जाके शॉर्टेज खत्म हो सकता है, एग्जाम लीजिए और कैडर में भर्ती करिए। टॉप लेवल ऑफिसर में हो सकता है वो आईपीएस से हो, मिलिट्री से हो, आईआरएस से हो, सबसे हो। लेकिन बॉटम लेवल में जो भी ऑफिसर होंगे दे शुड बी अ कैडर बेस्ड।
ये तो ले लिया था, नहीं ये नहीं है। गवर्नमेंट शुड कंबाइन मनरेगा एंड पीएम आवास योजना इन रूरल एरियाज। कितना अच्छा दिया हुआ है, हम लोग डिस्कस किए थे कि हाउ मनरेगा कैन बी यूज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। तो मनरेगा में आप डायरेक्टली डीबीटी, यू आर यूजिंग डीबीटी एंड और जो आपको सर्विस मिलेगा दैट इज अ लेबर सर्विस, आप उसको यूज करेंगे फॉर द पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास में जो इशू होता है, लेबर इशू शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज होता है, वो पूरा फुलफिल हो सकता है मनरेगा से। और मनरेगा से आपका जो मकसद है 100 डेज के लिए गारंटीड जॉब क्रिएशन करना, वो भी पूरा हो जाए। तो दोनों का जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सकता है इससे। रिवर्स माइग्रेशन हुआ था कोविड के समय में, तो कैसे जॉब क्रिएशन हो कोविड इन द रूरल एरिया। तो इसमें हर एक स्टेट और सेंटर का योगदान था कि आप मनरेगा यूज करें फॉर द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट, हार्ड एसेट। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्वच्छ भारत मिशन, उसमें टॉयलेट्स बनाया गया, रोड्स बनाया गया, उसके बाद फिर स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर पीएम आवास योजना। तब क्या होगा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में भी आप वही जो वर्क फोर्स को यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग देयर ओन होम्स, ओन टॉयलेट्स। सब्सिडी भी मिल रहा है, घर भी बन रहा है, सोशल बेनिफिट भी हो रहा है, और जॉब क्रिएशन भी हो रहा है। फार बेटर देन सब्सिडीज, डायरेक्ट सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड एंड फ्यूल, उससे तो फार बेटर है। पीएम किसान इज फार बेटर, क्योंकि आप डायरेक्ट दे रहे हो, डीबीटी के मैकेनिज्म इसमें भी डायरेक्ट दे रहे हो। लेकिन इसमें उनका जो सर्विस है, लेबर सर्विस, इसको भी यूज कर पा रहे हो, उसमें नहीं होता है सब्सिडी में, क्या बस सब्सिडी दे दी, अकाउंटेबिलिटी जनरेशन नहीं होता है। या फिर आप जो ह्यूमन कैपिटल को यूज नहीं कर पाते हो, फूड सब्सिडी में नहीं कर पाते हो, यूरिया सब्सिडी में नहीं कर सकते। लेकिन मनरेगा डीबीटी में, किसान में, किसान स्कीम 6,000 रुपीज पर ईयर, मनरेगा में क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट, पीएम आवास, ये सब्सिडी है, लेकिन आप यूज करें तो यूज कर, ह्यूमन कैपिटल यूज कर सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इरिगेशन, रूरल रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ई नैप, मंडीज, एपीएमसी, इन्वेस्टमेंट इन द हाई वैल्यू पेरिशेबल कम्युनिटी, वैल्यू चेंज करने के हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर मिशन, फिर कोल्ड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि अगर आप रूरल हाउस होल्ड प्रोवाइड करेंगे, डिग्निटी ऑफ लाइफ वाइल क्रिएटिंग मोर जॉब इन रूरल इंडिया, एक साथ दो काम हो रहा है, सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, तो तभी जाकर राम राज्य स्थापित हो। पंचायत एंड एंड ओनली, सिंक्रोनाइज कैसे कर रहे हैं हम? इसमें सिंक्रोनाइज से क्या मतलब है यहाँ पे? बोला ना, मतलब कि आप मनरेगा आप तो ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर ही रहे हो रूरल रोड के लिए, लेकिन उसको आप आवास में भी डाल दो, कि घर भी बन जाएगा उनका, जॉब क्रिएशन भी हो जाएगा, सब्सिडी भी मिल जाएगा, और आपका जो ह्यूमन कैपिटल है, फ्यूल फर्टिलाइजर में क्या होता है, बस देते हो, आप सर्विस ले नहीं पाते हो उसमें। आप अफोर्डेबल पीएम, प्रधानमंत्री पीडीएस मैकेनिज्म, या फिर पीडीएस हो गए, या फिर गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें भी आप देते हो, इसलिए इसमें आप ले सकते हो सर्विसेज, ह्यूमन कैपिटल। पंचायत earns only 1% ऑफ द रेवेन्यू थ्रू द टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 1%, मोस्टली 80% इट इज फ्रॉम द सेंट्रल ग्रांट्स, 15% फ्रॉम द स्टेट ग्रांट्स, डायरेक्ट कोट कर सकते हैं डेटा। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद सबसे ऊपर होता है, ग्राम सभा सबसे नीचे, ग्रास रूट लेवल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा, पंचायत समिति मिड लेवल, और जिला परिषद। सबका काम होता है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, माइनर इरिगेशन, रूरल सैनिटेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा।
तो कैसे इस इशू को डील कर सकते हैं? पहले बात है ग्रांट पहला हो गया, दूसरा की इंक्रीजिंग द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम स्पेसिफाइंग द डिफरेंट सेक्टर। जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, वैसी स्टेट के अंदर में भी पंचायत लिस्ट होना चाहिए और स्टेट लोकल बॉडी लिस्ट और स्टेट लिस्ट होना चाहिए। इसमें आप क्लियर डिवीजन करें विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल डेवोल्यूशन। सेकंड वुड बी कि जो लैंड टैक्स है, देयर शुड बी स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो बात करें कि कैसे डिवॉल्व करें मोर इफेक्टिवली। तीसरा, यूज ऑफ बॉन्ड, जैसे भोपाल करते हैं, इंदौर करते हैं, वैसे ही ग्राम पंचायत भी कर सकते हैं, छोटे छोटे बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। अडॉप्शन ऑफ द विलेजेस, ऐसे अडॉप्ट योर ओन हेरिटेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। अडॉप्शन ऑफ विलेजेस कर सकते, बड़े बड़े जो कंपनीज है वो विलेज को अडॉप्ट कर सकते हैं देखने के लिए, मॉडल विलेज बना सकते हैं। आप विलेज के पंचायत के आसपास में कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, जैसे 7 रेनबो स्टार एक स्कीम है हरियाणा में, जहाँ पर पंचायत अगर टारगेटेड स्कीम्स अचीव कर पा रहे तो उनको एक्स्ट्रा एमपी लैड फंड मिलता है, एमएलए लैड फंड मिलता है। तो वैसे टाइप आप कंपटीशन करा सकते हो डिफरेंट एरियाज। तो सिर्फ 0.1% है। लीडर विद मिशन, रोल कंट्रीब्यूशन एल के आडवाणी। तो इम्पोर्टेंट इसमें है कि ट्रेनिंग लैक ऑफ वर्कर, मेंटोरिंग जनरेशन ऑफ लीडर, नेशनलिज्म पॉजिटिव फोर्स, नेशनल मूवमेंट, इंटीग्रेटिव मूवमेंट, रथ यात्रा, हर सोसाइटी को जोड़ने का बात हुआ रथ यात्रा के समय 1990s के समय में। पावर ऑफ नेशनलिज्म, लौह पुरुष, आइडियल्स ऑफ द सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूज, बर्न्ड हिमसेल्फ एज अ कैंडल, इसलिए उनको भारत रत्न मिला। ऑर्गेनाइजेशन मैन, ये वर्ड, बी एन ऑर्गेनाइजेशन मैन, जीएस पेपर 4 में लिख सकते हैं वर्ड एग्जैक्ट। who strengthen the nuts and bolt of the party, तो ऐसे लिख सकते हैं, strengthen nuts and bolt of the corporate sector, strengthen nuts and bolt of the system, training the maintaining the second generation leader। we have discussed this one, Uttarakhand uniform civil we have discussed। I think we have finished, Mansi। Yes, Ashik, it's done. एक सेकंड, ठीक है। एक चीज बोल सकते हैं, बी आर अम्बेडकर सेड ऑल्दो यूसीसी वर डिजाइरेबल, इट शुड रिमेन अ प्योरली वॉलंटरी इन द इनिशियल स्टेज। It should give space and adequate time for each community in India to adopt UCC in a very phased manner, बहुत धीरे धीरे, 1 साल 2 साल टाइम लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बोले कल से अप्लाई होगी, तो उससे फिर नी जर्क रिएक्शन होगा, प्रॉब्लम होगा सोसाइटी के। Okay, thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion. Do tune to the Sarkar।